आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने नारा दिया था 400 पार का, तो विपक्ष का नैरेटिव ये था कि 400 पार इनको इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना चाहते हैं। कुछ लोगों ने जो थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम पर गए तो बोला कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उन लोगों को शायद पता नहीं है कि संविधान बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है इस सरकार का, इस पार्टी का और इस देश में सनातन के मानने वालों का, उसके लिए संविधान में किसी तरह के बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। बदलाव की जरूरत अगर कहीं है तो वो जो उपनिवेशवादी मानसिकता है उसमें बदलाव की जरूरत है, और वो बदलाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। 22 जनवरी 2024, इसको अच्छी तरह से याद रखिए, कभी भूलिएगा मत। ये भारत में सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान की तारीख है। यहां से इसकी शुरुआत होती है। वैसे तो शुरुआत आप कह सकते हैं अयोध्या आंदोलन से शुरू हो गई थी, लेकिन 22 जनवरी को ये काम, ये जो लक्ष्य था, ये जो प्रोजेक्ट था, अगर कहना चाहें आप, वो पूरा हुआ। और पूरा हुआ संविधान के अनुसार, संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सर्वसम्मति से दिए गए फैसले के अनुसार। कोई तलवार नहीं किसी ने निकाली, कोई युद्ध नहीं लड़ा, किसी के खिलाफ कोई शारीरिक नुकसान किसी को पहुंचाने की कोशिश नहीं की। संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार सारा मामला, ये केस लड़ा गया और तथ्यों, तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर इसका फैसला हुआ। यहां से शुरुआत होती है। और 2-3 चीजें आप बार बार याद रखिए। इस सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है, एक, विभाजन विभीषिका दिवस की बात की है। दूसरा, उपनिवेशवादी मानसिकता से निकलने की बात की है, कॉलोनियल माइंडसेट। तो ये कॉलोनियल माइंडसेट दरअसल क्या करता है? इसको बहुत सामान्य भाषा में कहें तो कहता है कि अपनी संस्कृति पर शर्म करो। और इस माइंडसेट से आप जैसे ही निकलते हैं तो आपको अपनी संस्कृति पर गर्व होता है। बहुत साधारण शब्दों में अगर कहें तो ये फर्क है, ये बदलाव चाहिए देश को, और इसके लिए संविधान में किसी संशोधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान में संशोधन करके, कानून बना के ऐसे परिवर्तन नहीं होते, दुनिया में कहीं नहीं हुए हैं। परिवर्तन होता है जब लोगों का मन बनता है, मनस्थिति बनती है बदलाव की, परिवर्तन की, और ये भारत देश में बन चुका है। 22 जनवरी की तारीख वो हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगी, इसके शुरुआत के रूप में। और न केवल भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की ये तारीख है, उसकी शुरुआत की, बल्कि एक चीज के अंत की भी है, और उपनिवेशवादी मानसिकता की। जब भी किसी समाज ने आक्रमणकारी मजहब से मुक्ति की कोशिश की है और मुक्ति पाई है, तो उसने अपने पूजा स्थलों को इसके केंद्र में रखा है। आप पूजा स्थलों को भूलकर संस्कृति का पुनरुत्थान नहीं कर सकते हैं, और दुनिया का इतिहास इसका गवाह है। केवल भारत की बात नहीं हो रही है, भारत में लंबे संघर्ष का इतिहास है कि हमने अपने पूजा स्थलों को बचाने का और जब जब तोड़ा गया उनके पुनर्निर्माण का कैसे कैसे प्रयास किया। सोमनाथ आज उसका जीता जागता उदाहरण है, काशी विश्वनाथ मंदिर उसका जीता जागता उदाहरण है। इस तरह से देश भर में आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन यह भी सही है कि हजारों मंदिर तोड़े गए जिनका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया। अब जब उसकी कोशिश हो रही है, और यह कोई संगठन नहीं कर रहा है और ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये लोगों की मनस्थिति बनी है ऐसी, इसलिए हो पा रहा है। ऐसे समय में ये सवाल उठाना कि कितने मंदिर खोजोगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे, कितनी मस्जिदों के नीचे जो है शिवलिंग खोजोगे, ये जो देश में मानसिकता बनी हुई है, देश का जो मन बना हुआ है, उसके विपरीत है, जन भावना के विपरीत है। तो भारत में मैं जो बात कह रहा था, आप देखिए कि बाकी देशों में क्या हुआ। स्पेन में जब कैथोलिक चर्च की वापसी हुई
उस्मानिया साम्राज्य की समाप्ति के बाद तो वहां क्या हुआ? उस्मानिया साम्राज्य के दौरान, और केवल स्पेन की बात नहीं है, ये ग्रीस, यूक्रेन, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, इन सब देशों में हुआ। जिन चर्चों को तोड़कर, गिरजाघरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, उन सभी मस्जिदों को तोड़कर फिर से गिरजाघर, चर्च बनाए गए। और स्पेन में तो ऐसे भी मामले हुए जहां यह काम मुसलमानों से ही करवाया गया। वहां किसी ने नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं किया कि कितनी मस्जिदें तोड़ोगे, कितनी मस्जिदों में चर्च खोजोगे। यह पीछे ले जाने वाली बात है, आगे बढ़ना चाहिए, भविष्य का सोचना चाहिए। अरे भविष्य की आप तब सोच पाएंगे जब आप अतीत में आपके साथ जो अत्याचार हुआ है उनका निराकरण करेंगे, उनका शमन करेंगे, उनका क्लोजर करेंगे। उसके बिना यह नहीं होने वाला है। दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, यहां भी नहीं होगा। तो यहां शुरुआत हो चुकी है। और ये जो यज्ञ शुरू हुआ है सनातन के पुनरुत्थान का, उसमें बहुत बड़ी आहुति दी है संभल ने। संभल हमारा प्राचीन तीर्थ स्थल तो है ही, उसका महत्व इस बात से और ज्यादा बढ़ जाता है, बल्कि सबसे ज्यादा हो जाता है, वहां भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म होना है, कल्कि के रूप में। और ये पुराणों में लिखा हुआ है, ये कोई आज का किसी पार्टी का, किसी संगठन का, किसी व्यक्ति का बनाया हुआ ये एजेंडा या ये नैरेटिव नहीं है। ये सैकड़ों हजारों साल से जो है ये मान्यता सनातन धर्म में चली आ रही है। और इस मान्यता को कभी किसी ने चुनौती नहीं दी कि ऐसा नहीं होगा, यह गलत लिखा है या ये क्यों लिखा है। इसको दबाने की, छिपाने की कोशिश की गई। तो संभल में जो कुछ हो रहा है, जो है और अब जो दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वो तो पहले भी था। पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा? इसके लिए एक ऐसे शासक की जरूरत थी जो हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर शर्मिंदा ना हो। योगी आदित्यनाथ के रूप में उत्तर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिनको हिंदू होने पर कोई शर्म नहीं है, गर्व है। और अपनी संस्कृति के जो प्रतीक हैं उनके पुनरुद्धार का उनका संकल्प है। उस पर वो कोई बचाव की मुद्रा में नहीं आते, उस पर वो कोई बीच की बात नहीं करते, वो कोई लाग लपेट के साथ नहीं बोलते। जो कुछ संभल में हो रहा है वो असंभव था अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भाजपा के भी मुख्यमंत्री हो चुके हैं, कल्याण सिंह भी हो चुके हैं, उसके अलावा राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, ये लोग भी मुख्यमंत्री हो चुके हैं। आपने कभी नाम सुना? बात छोड़िए, आप संभल के तीर्थ स्थान की, मंदिरों की, हरिहर मंदिर की, उन सब की बात छोड़ दीजिए। 1978 के दंगों में जो हिंदू मारे गए उनके बारे में किसी ने सोचा? 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने दंगे के आरोपियों के केस वापस ले लिए, उनके बारे में कोई मुद्दा उठाया गया? तो इतिहास इंतजार कर रहा था एक योगी आदित्यनाथ के आने का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। तो बदल क्या रहा है? संविधान तो बदला नहीं है, संविधान बदलने की बात भी नहीं हो रही है, और संविधान 400 पार आ जाता तब भी नहीं बदलना था। संविधान बदलकर ऐसा कुछ नहीं हासिल करने जा रही ये सरकार या भारतीय जनता पार्टी जो संविधान बदले बिना उसको हासिल नहीं हो सकता। उसको संविधान में बदलाव की जरूरत नहीं है, लोगों की मानसिकता में बदलाव की जरूरत है, लोगों की सोच में बदलाव की जरूरत है। और वो हो रहा है। तो हो क्या रहा है? ये बहुत बड़ा परिवर्तन जो बिना संविधान संशोधन के हो रहा है वो ये हो रहा है कि भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन से एक सिविलाइजेशनल नेशन की ओर बढ़ रहा है। ये जो मैंने घटनाएं बताई आपको, ये चाहे संभल का मामला हो, ज्ञानवापी का हो, मथुरा का हो, अयोध्या में तो राम मंदिर बन ही चुका है, उसके अलावा भोजशाला का मामला हो और दूसरे मामले जो उठ रहे हैं, ये सब इसी बात का प्रतीक है, प्रमाण है कि भारत एक सिविलाइजेशनल नेशन बनने की ओर अग्रसर है। और भारत का मौजूदा संविधान इसमें कहीं से बाधा नहीं पहुंचाता।
अभी तक भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बाधा नहीं बना है। राम मंदिर उसका ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए भारत को भी अगर अपना सांस्कृतिक पुनरुत्थान करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन से सिविलाइजेशनल नेशन की ओर बढ़ना है, सभ्यता मूलक देश की ओर बढ़ना है, तो मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे जिन पूजा स्थलों को तोड़ा था और जिनके बारे में यह प्रमाण है, साक्ष्य है कि तोड़े गए थे, और सबसे बड़े साक्ष्य तो जो है वो मुस्लिम आक्रांताओं का लिखा हुआ अपना इतिहास है। उन्होंने लिखा है कि कहां कहां किस किस मंदिर को तोड़ा, कहां मूर्तियां तोड़ी। उन सब को वापस लेना इस सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, इस समाज का लक्ष्य होना चाहिए। इस देश की संस्कृति का पुनरुद्धार करना है। अगर फिर से देश को कल्चरल नेशन की ओर ले जाना है तो उसके लिए जरूरी है ये। उसके लिए संख्या का कोई मायने नहीं है, कितने का सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि जो लिया गया वो वापस चाहिए, और जो वापस चाहिए उसके लिए हमारे पास प्रमाण होना चाहिए। अगर हमारे पास प्रमाण है तो वो हमें वापस मिलना चाहिए। इसमें किसी को ठेस पहुंचाने की, किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। जिन लोगों ने यह काम किया वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो जो लोग अब हैं वो उनको अपना पूर्वज क्यों मान रहे हैं? सवाल इस बात का है। इस देश के किसी मुसलमान का पूर्वज औरंगजेब, अकबर या ऐसे आक्रांता क्यों होने चाहिए? यह सवाल इस देश के मुसलमानों को अपने से पूछना पड़ेगा। क्योंकि एक बात याद रखना चाहिए, जब इन मंदिरों को, पूजा स्थलों को वापस लेने की बात होती है, कि संस्कृति की रक्षा का केंद्र यही पूजा स्थल होते हैं। दुनिया में जहां भी संस्कृति की रक्षा हुई है वहां इन पूजा स्थलों को केंद्र में रखकर ही हुआ है। भारत में इससे अलग कैसे हो सकता है? भारत तो दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशनल स्टेट है। आपको याद है, अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में दो बात कही थी प्रधानमंत्री ने, देवता से देश और राम से राष्ट्र। देवता रहेंगे तो देश रहेगा, राम रहेंगे तो राष्ट्र रहेगा। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जो इतिहास दबाने, छिपाने या उसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश हुई, उसको ठीक करने की जरूरत है। पाठ्य पुस्तकों में इस तरह के बदलाव की जरूरत है कि जिनको महिमा मंडित किया जाना चाहिए उनको जो है अपमानित किया गया। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी पराजित नेता हैं और अकबर महान है। यह भारत में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? कौन था अकबर, क्या किया था, उसको कैसे भूल जाए? और महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की जो कुर्बानी है, जो उनका बलिदान है, उसको कैसे भूल जाए? वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने क्या बलिदान दिया, इसको जो समाज भूल जाएगा वो समाज समाप्त होने के लिए अभिशप्त है। तो अपने नायकों का सम्मान अगर हम नहीं कर सकते तो हम अभिशप्त हैं दास्ता के लिए, गुलामी के लिए। और 1000 साल की गुलामी देखने, सहने, झेलने के बाद तो यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि क्यों गुलाम हुए, कैसे गुलाम हुए, किन लोगों ने गुलाम बनाया। उसको अगर कोई भूल जाने को कहता है तो समझिए कि आपका हितैषी नहीं है, और वो भी हितैषी नहीं है जो उसके लिए बदला लेने को कहता है। बदला लेने की भी बात नहीं है, जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। इस देश की संस्कृति का अपमान अब ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो देश जिस दिशा में बढ़ चला है उसको रोकना अब ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी और ये डीएमके, इन सब के किसी के बस की बात नहीं है। जनमानस बदल रहा है, ये लोग अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा लें, ये बड़ी बात होगी। ये ऐसा तूफान है जिसके रास्ते में जो आएगा वो उड़ जाएगा। तो इसलिए इस तूफान की आहट को पहचानिए,
देश में हो रहे बदलाव को पहचानिए। महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में। ये मैंने पिछले वीडियो में कहा था, फिर कह रहा हूं कि ये साक्षात स्वरूप है भारतीय संस्कृति की ताकत का, भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक शक्ति का। और ये आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम है। केवल त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का ही संगम नहीं है। तीनों पवित्र नदियां हमारे लिए, हमारे आस्था का केंद्र है। लेकिन सनातन धर्म, हिंदू धर्म कभी विज्ञान से विमुख नहीं रहा है। दुनिया में विज्ञान के साथ चलने वाला अगर कोई एकमात्र धर्म है, संस्कृति है, तो सनातन संस्कृति है, हिंदू धर्म है। तो इसलिए अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर शर्म करना छोड़ दीजिए। उसके बारे में जानिए, उसके बारे में समझिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा अपराध कर रहे थे। और उससे बड़े अपराधी वो लोग हैं जो आपके अंदर ये भावना भर रहे थे कि आपको अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर शर्म आनी चाहिए। तो अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ, जो समारोह हुआ, उससे जो शुरुआत हुई है, उसकी ज्वाला पूरे देश तक पहुंचेगी। और ये ज्वाला किसी को झुलसाएगी नहीं, किसी समाज को, किसी व्यक्ति को, किसी मजहब के लोगों को। ये ज्वाला झुलसाएगी झूठ को, फरेब को, बेईमानी को, लगातार दशकों तक बल्कि शताब्दियों तक लोगों को गलत जानकारी देने वालों को, उस मानसिकता को। तो भारत जाग रहा है, किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। भारत सनातन संस्कृति का देश है, ये हिंदू बहुल राष्ट्र है। इस सच्चाई से कोई विमुख नहीं हो सकता और इस सच्चाई को कोई बदल भी नहीं सकता। 1000 साल की गुलामी नहीं बदल पाई, तो अब कौन बदल पाएगा? और अब तो वो दौर शुरू हुआ है जब सनातन धर्म के मानने वालों में एक जागृति आना शुरू हुई है। और आप परिवर्तन के संकेत देखिए। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद संभल में जो हरिहर मंदिर है, जिसको जामा मस्जिद कहते हैं, वहां से निकलने के बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जिस शहर में लगते थे, जहां हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, 200 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी गई, उनके घर जला दिए गए, उनका व्यापार, उनकी दुकानें जला दी गई, लूट ली गई, पलायन पर मजबूर किया गया, वहां इस तरह की आवाज आ रही है। जहां मुश्किल से 15-20% हिंदू बचे हैं, वहां इस परिवर्तन को पहचानिए, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि देश बदल रहा है। ये हम ही आप हैं जो इसको मानने को तैयार नहीं है। तो देश में ये जो बदलाव हो रहा है, फिर कह रहा हूं, किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। देश का मन बदलेगा, जनमानस का मन बदलेगा, तो सब कुछ बदल जाएगा। जब तक वो नहीं बदलेगा, संविधान में कोई संशोधन कर लीजिए, संविधान में कुछ भी लिख लीजिए, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो इसलिए समाज की, देश की चिंता थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अपने मन की चिंता कीजिए, अपने आप को बदलिए। आपके वश में वही है, हमारे आपके वश में इतना है कि हम अपने को बदलें। हम जो चाहते हैं कि दूसरे जैसे हों, वैसे खुद हो जाएं। यह परिवर्तन ऐसा होगा जो पूरे देश में फैल जाएगा, पूरे देश को बदल देगा, पूरे देश का मानस बदल देगा। और इस